दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों सावधान, क्योंकि आपके ही रिश्तेदारों में, आपके ही घर परिवारों में बहुत बड़ी अनर्थ होने की संभावना बन रही है। कभी भी यह घटना आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ग्रह गोचर द्वारा और ईश्वर द्वारा आपको बहुत बड़ी मुसीबत आने का संकेत मिल रहा है, बहुत बड़ी खतरे का संकेत मिल रहा है। अगर सावधान नहीं रहेंगे, समय रहते सावधान नहीं रहेंगे, तो दोस्तों आपको दुख तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। आपके बिना वजह तपस्या करना पड़ेगा, बिना वजह परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल क्या मुसीबत आपके जीवन काल में आने वाले हैं, क्या खतरा आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, इसी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसका समाधान भी दूंगा। दोस्तों, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें। हो जाइए सावधान। अगर अभी के अभी इनको बाहर नहीं फेंका तो दोस्तों बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। घर में बीमारियां, गरीबी, कंगाली छा जाएगी। दोस्तों आपकी ही गलती से आपके पूरे परिवार में मातम छा जाएगा। दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपकी और आपके परिवार वालों की मौत को आमंत्रित कर रही हैं। दोस्तों आप लोग जानते भी नहीं हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपकी बर्बादी छा रही है। दोस्तों आप धीरे धीरे कंगाल हो रहे हो, आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। आप केवल भगवान को कोसते हैं, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन आपकी कंगाली, आपकी बर्बादी की जड़ तो आपके घर में ही छुपी हुई है, आपके घर में ही पड़ी हुई है दोस्तों। और आप अनजान बैठे हुए हो, आपको तो कुछ पता भी नहीं है। दोस्तों मूर्खों जैसे काम करना बंद कर दीजिए और जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देना। अगर नहीं फेंका तो दोस्तों आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। यह चीजें दोस्तों आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं, साथ ही साथ आपके परिवार वालों के ऊपर भी खतरा बन रहा है। दोस्तों क्योंकि घर में अगर यह चीजें पड़ी रहती हैं तो उस घर में अकाल मृत्यु होना, साथ ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, जैसे कि एक्सीडेंट होना, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर की, लकवे की ऐसी बीमारियां लग जाना। साथ ही दोस्तों कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। कर्ज इतना हो जाता है कि इंसान कर्ज से बाहर ही नहीं आ पाता है। जितना कमाता है उससे ज्यादा उसको कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो, तनाव आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोस्तों तो अभी के अभी आप अपने घर से इन 3 चीजों को बाहर फेंक देना। नहीं तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग अनजान हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप बस भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, काम धंधा करते हो और फिर सो जाते हो। लेकिन दोस्तों आपके घर में ही आप बिना जाने पहचाने कुछ चीजें लेकर आ जाते हो और अपने घर में ही उन चीजों को रख देते हो, जिससे वह चीजें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है, जैसे कि प्रेत, आत्माएं, बाधाएं। इन चीजों को वह आकर्षित करती है और उसके बाद आपका पूरा घर दोस्तों नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। प्रेत आत्माओं का आपके घर में वास होने लगता है। फिर आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां दोस्तों गृह करने लगती हैं। एक के बाद एक इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी संपत्ति बिक जाती है दोस्तों, इंसान कर्ज में डूब जाता है, इंसान बीमारियों से घिर जाता है, उसका पूरा घर दोस्तों तितर बितर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर कर देना, वरना बड़ी मुश्किल आपके साथ दोस्तों घट सकती है। दोस्तों समझदार व्यक्ति वही है जो आज की इस मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, वरना दोस्तों उसको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर उसके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अगर आपके घर में कोई पीपल का वृक्ष
या कोई बड़ का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष कहीं पर भी उग रहा हो तो दोस्तों सावधान हो जाइए, उनको उखाड़ कर फेंक दीजिए। अक्सर दोस्तों घरों की दीवारों पर जो पुराने घर होते हैं, जो गाड़े के बने हुए होते हैं, या फिर घर के आंगन में जहां आसपास छोटी सी जगह होती है, वहां पर भी पीपल का वृक्ष या फिर बड़ का या फिर कनेर का वृक्ष जन्म ले लेता है। छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसकी 2 पत्ती 3 पत्ती आती है, लेकिन जन्म ले लेता है। दोस्तों कहीं भी छोटी सी जगह पर अगर जन्म ले लेता है तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों माना जाता है कि अगर घर के आसपास घर का आंगन हो या फिर दोस्तों कहीं घर के द्वार के बाहर हो, अगर वहां पर यह तीनों वृक्ष में से कोई सा भी वृक्ष जन्म लेता है, छोटा सा भी अगर होता है दोस्तों, तो उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। उस घर में बड़ी बड़ी प्रेतात्माएं आ जाती हैं दोस्तों। उस घर को दोस्तों शमशान बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, मान्यता है कि यह तीनों घर, मान्यता है दोस्तों कि यह तीनों जो वृक्ष होते हैं, जो छोटे से होते हैं, वह अपनी ओर खतरनाक आत्माओं को, साथ ही दोस्तों प्रेत शक्तियों को आकर्षित करते हैं और फिर उस घर में एक के बाद एक परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप अपने घर की अच्छे से जांच पड़ताल करें कि कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं कनेर का वृक्ष या फिर नीम का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष या फिर बड़ का वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, ये आसपास तो नहीं निकल रहे हैं। कई बार दोस्तों घर की छतों पर भी यह पौधे निकल आते हैं। यह जो वृक्ष होते हैं यह निकल आते हैं घर की छत पर। अगर घर की छत पर है तो फिर दोस्तों और ज्यादा सावधान होना पड़ता है और ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं दोस्तों। इसलिए इन चीजों को दोस्तों अच्छे से जांच पड़ताल करें और अगर आपके घर में है तो उसको तुरंत उखाड़ कर फेंक दीजिए, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे। आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, वरना आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए पेड़ पौधों के बारे में तो मैंने बता दिया, अगली चीज बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। यह 100% आपके घर में मौजूद है दोस्तों, हर घर में मौजूद है, लेकिन घर के लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं वह उसका जिम्मेदार अपनी किस्मत को ठहराते हैं, भगवान को ठहराते हैं, अपने फूटे हुए नसीब को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन वह लोग नहीं जानते कि उनकी बर्बादी, उनकी कंगाली का कारण तो उनके घर में ही छुपा बैठा है। दोस्तों वो चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को अभी के अभी लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इतनी महत्वपूर्ण बना रहा हूं आपके लिए और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मुफ्त में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आता हूं, आपकी जिंदगी को नरक बनने से बचाता हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल मुफ्त में वीडियो लाइक होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो संकेत दोस्तों निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दीजिए। मैं बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्या का रामबाण उपाय समाधान बताऊंगा, वह भी बिल्कुल फ्री में, आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। दोस्तों दूसरे जो तांत्रिक लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं, वह आपसे हजारों लाखों रुपए ठग लेते हैं और आपकी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। दोस्तों मैं आपको आपकी समस्या का बिल्कुल सटीक रामबाण उपाय बताऊंगा, कोई भी ढोंग नहीं, कोई भी पाखंड नहीं। तो कृपया करके आप कमेंट में अपनी समस्याएं लिखिए, चाहे कोई भी समस्या हो, और अगर समस्या नहीं है तो राम का नाम लेने में कौन सी शर्म। अभी जाइए और जय श्री राम या फिर राम राम जरूर लिखे। आपका भाग्य दोस्तों प्रबल होगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। तो राम राम जरूर लिखें और अपने हिंदू होने का परिचय दे, अपने सनातनी होने का परिचय दे। अगर यही बात मैं किसी मुस्लिम को कहूंगा और उनको कहूंगा कि अल्लाह हू अकबर लिख दो, तो वो लोग सभी लिख देंगे। लेकिन आप लोगों को तो राम राम लिखने में भी शर्म आती है, तो कृपया करके अभी के अभी जाएं और राम राम जरूर लिखें। दोस्तों अपने हिंदू होने का परिचय दीजिए दोस्तों, वरना वह दिन दूर नहीं कि हर घर में दोस्तों सेक्युलर पैदा होने लगेंगे, जो हिंदू कहने के नाम पर भी आजकल लोगों को शर्म आने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुने,
देखिए, आपके घर में भगवान का स्थान जरूर होगा। हर हिंदू के घर में भगवान का स्थान होता ही होता है, जिसे हम मंदिर कहते हैं। और उस स्थान में, उस मंदिर में सभी भगवान होते हैं। किसी के घर में लक्ष्मी माता होती है, किसी के घर में बजरंगबली, गणेश जी, सभी भगवान होते हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ कुछ पूजा की सामग्री भी होती है, जैसे कि अगरबत्ती होती है, रुई की बत्ती होती है। दोस्तों, यह सब चीजें हर मंदिर में पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है। लेकिन एक चीज और है जो हर मंदिर में पाई जाती है, जो नहीं होना चाहिए, और वह है दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब घर में किसी भगवान का फोटो होता है तो हम उस फोटो को मंदिर में रखते हैं, या फिर कभी कभी जो फोटो होता है उसकी हम घड़ी करके मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं, या फिर मंदिर की जो सभी सामग्री रखने की जगह होती है हम वहां पर रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एक भगवान की एक से ज्यादा तस्वीर है या फिर फोटो है जो जिसकी पूजा नहीं होती है, जिसको दोस्तों अक्सर व्यक्ति सामग्रियों में रख देते हैं, अक्सर दोस्तों दराज में रख देते हैं, उन सामग्रियों को घर से बाहर करने में ही भलाई होती है। कई लोगों के घर में अगरबत्तियां बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं, पूजा की सामग्री बहुत दिनों तक पड़ी रहती है जो काम में भी नहीं आती है। जो भगवान के फोटो होते हैं उनकी पूजा भी नहीं होती है और वह साइड में ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, कई लोगों के घर में भगवान की माता जी की जो चुन्नी होती है, जो माता जी की चुनरी होती है, वह भी साइड में ही पड़ी रहती है, जिसका उपयोग भी नहीं आता है। दोस्तों, साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। कई लोगों के घर में नारियल होता है जो उपयोग में नहीं आता है। कई लोगों के घर में दोस्तों भगवान की छड़ी हुई प्रसाद भी कई दिनों तक पड़ी डीढ़ी हुई रहती है। लेकिन यह सारी चीजें दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करके ग्रहण कर लेती है दोस्तों। और ये जो सारी चीजें होती है जो हमारे भगवान होते हैं उनको हमसे नाराज करती है दोस्तों। इन चीजों के कारण घर में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो जाती है और फिर भगवान भी हमारे घर से रूठ कर चले जाते हैं। भगवान की कृपा भी बंद हो जाती है। इंसान की आदत होती है दोस्तों, अगर कोई चीज काम में नहीं आ रही होती है, यानी कि किसी भगवान की फोटो है और वह उपयोग में नहीं आ रही है, तो वह उस फोटो को कहीं साइड में रख देगा, ना ही उसकी पूजा करेगा और ना ही उसको उपयोग में लेगा। अब उस फोटो को हमेशा वहीं पर पड़ा रहने देगा। सालों साल हो जाते हैं दोस्तों, कई लोगों के घर में महीनों सालों तक वह चीज वहां की वहां ही पड़ी रहती है। कई बार पूजा की सामग्री भी वहीं की वहीं पड़ी रहती है दोस्तों। लेकिन आप नहीं जानते कि यह चीजें एक ही जगह पड़ी पड़ी अपने अंदर नकारात्मक शक्ति और प्रेत आत्माओं को आकर्षित करने लग जाती है। वैसे तो ये चीजें शुभ मानी जाती हैं, लेकिन शुभ तब होती है जब ये चीजें उपयोग में आ रही होती है। अगर हम इन चीजों को हिलाएंगे नहीं, इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तो ये चीजें फिर नकारात्मक रूप ले लेती है और फिर आपके घर में आप भगवान की कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। आपके घर के भगवान भी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपके घर के ऊपर और ज्यादा दोस्तों भगवान की नाराजगी टूट पड़ती है। भगवान को कितना ही पूजे लो, कितना ही भोग लगा लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अभी के अभी आपके घर के जो मंदिर है, जहां भगवान का स्थान है, वहां पर जो अनुपयोगी चीजें हैं, फिर चाहे वह पूजा की सामग्री हो, कुमकुम हो, चावल हो, धूप हो, अगरबत्ती हो, रुई की बत्ती हो, जो उपयोग में नहीं आती है, जो कई महीनों से पड़ी हुई है, फिर चाहे किसी कथा की पुस्तक हो, फिर चाहे किसी आरती की पुस्तक हो जो उपयोग में नहीं आ रही है, कई महीनों से, या तो उनको उपयोग में लेना शुरू कर दीजिए। उन पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर उनको उपयोग में लेना शुरू करें, या तो फिर उनको किसी भी बहते पानी में दोस्तों विसर्जन कर दें। नहीं तो आपके घर में फिर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाएंगी। घर में अकाल मृत्यु होना, उसके बाद दोस्तों कंगाली छाना, यह सब आना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो अभी अभी इन चीजों को बाहर करें। अब जो चीज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसी चीज दोस्तों आपको कोई और नहीं बताएगा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ अच्छा मत कीजिए जो आपका बुरा चाह रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दुश्मन के आगे सर झुकाना यह कर्तव्य नहीं होता।
ये तो जो आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, आपको उनको अपने रास्ते से हटाना ही होगा। ये कोई गलत बात नहीं, ये भी आपका कर्तव्य है, ये भी आपका दायित्व है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी सावधानियां, जो भी उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, उनको आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये सावधानी अगर आप बरत लेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, और जो भी शत्रु लगे हैं, जो भी शत्रु चाल चल रहे हैं आपको नीचे गिराने की, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह अपने ही जाल में फंस जाएंगे। बस आपको यह उपाय करने हैं जो कि हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इन्हें मिस करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, एक भी शब्द अगर आप मिस कर देंगे तो हमें फिर मत कहिएगा कि हमको यह चीज का लाभ नहीं मिला, या फिर हमें यह बात समझ में नहीं आई। कि दोस्तों, वीडियो की जो निर्माण होती है बहुत ही जांच परख करने के बाद, बहुत ही छानबीन करने के बाद, दोस्तों आपकी कुंडली का, आपकी राशियों का विश्लेषण करने के बाद ही आपके जीवन काल के तथ्य पर पहुंचे हैं। जब आपको यह उपाय करने हैं ताकि आपकी काल के जो भी शत्रु है, जो आपके पीछे लगे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। और अगर आप इन्हें अंत तक देखेंगे तो हमारा यह मेहनत सफल हो जाएगा, हमारा कार्य सफल हो जाएगा, हमारी पुण्य की जो घड़ा है वह भरेगा, हमारे जीवन काल में एक अच्छे कर्म बनेंगे। तो जरूर ही आप हमारा सहयोग कीजिएगा और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां भद्रकाली जरूर लिखिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां काली का आशीर्वाद आप सभी को आपके जीवन काल में प्राप्त होगा और समस्या आपसे दूर होगी। और दोस्तों, आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हां दोस्तों, हम हमेशा वीडियो में, हम अपने ही चैनल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते हैं जिनसे आपकी लाभ की स्थिति बढ़े, जिनसे आपको समस्याओं से मुक्ति मिली। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को जरूर ही आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके कोई खास व्यक्ति है जिनके जीवन काल में ऐसी परेशानी चल रही जिससे आपके पास है, उनके भी पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, सच्चे श्रद्धा भाव से आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय महाकाली जरूर ही लिखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं आपकी जीवन काल के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि हम जानते हैं ये बात कि आप अपने जीवन काल में अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आपको हर रोजगार में, हर कारोबार में काफी अड़चने, काफी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको एक नई बधाई आती रहती है। दोस्तों, आप जिससे भी कर्ज लिए हैं वो भी आपको परेशान कर रहा है, कर्ज आपको दोबारा मांग रहा है, पैसे आपको आपसे वापस मांग रहा है। लेकिन समस्या आपकी कार में ऐसी खड़ी हो गई है कि आप उन्हें कर्ज भी नहीं दे पाते हैं। जिसने आपको कर्ज दिया है उन्हें आप वापस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके काल में समस्या ही ऐसी खड़ी हो गई है। जी हां, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। दोस्तों, आज हम आपको जो भी बताने वाले हैं बस आपको उन्हें बरतना होगा। और दोस्तों, जो भी हम आपको गलती बताने वाले हैं, दोस्तों दुश्मन अगर आपके घर घुस रहे हैं तो उनमें आपकी ही गलती है। आप ही अपने घर का दरवाजा खुला रखे हैं, तभी दुश्मन दरवाजे से आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि दुश्मन का बोलती बंद हो जाए, दुश्मन का कोई चाल न चले और दुश्मन जो भी कार्य करे उनमें वो ही बुरी तरीके से फंस जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे, और अगर आप इन्हें करेंगे तो दोस्तों ये जो औरत है, ये जो नारी है, या फिर यूं कहें तो दोस्तों ये जो लोग हैं, ये जो 3 लोग हैं आपको जो परेशान कर रहे हैं, जो हमेशा आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, दोस्तों ये अपने ही माया जाल में फंस जाएंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 3 व्यक्ति का आपके काल में दिख रहा है जो कि आपके ऊपर बिल्कुल ही काल की तरह मंडराता है। ये 2-3 लोग हैं, औरत भी, और दोस्तों एक प्रकार से कहें तो दोस्तों यह औरत और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, जो यहां पर हम आपके कुंडली में देख रहे हैं कि आपको जो जीवन में खतरे हैं, जो आपकी जान के खतरे हैं, वह 3 लोगों से खतरे हैं, और ये जो लोग हैं आपके अपने ही लोग हैं। ये भी दोस्तों हम यहां पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो में बताई गई बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आपकी हर एक नाकाम परिस्थिति भी सुधर जाएगी और आपको अपने जीवन काल में काफी सफलता भी मिलेगा। जी दोस्तों,
अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता, नौकरी में वृद्धि और नौकरी लगने की संभावना फिर से बनेगी। दोस्तों, पिछले केस में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, पूरी तरह से उनका रोजगार चला गया है और कर्ज में भी वह लोग फंस गए हैं। तो दोस्तों, अब आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। उनमें दोस्तों आपको काफी सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपकी जो भी बधाई है, जो भी अड़चने हैं, वे सभी समाप्त होंगी। आपको जो भी समस्या है उन सभी से आपको निदान मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग पिछले कई समय से अपने जीवन काल में इन्हीं लोगों के तांत्रिक क्रियाओं की वजह से प्रेम संबंध में रहना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उनकी वजह से झगड़े हो गए, उनकी वजह से आपकी आपस में लड़ाई होगी। दोस्तों, आप सिंगल हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि मैं आपको वह भी उपाय बताएंगे जिनसे आपके प्रेम आपको वापस मिलेगा और प्रेम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपका प्रेम भाव फिर से उसी प्रकार हो जाएगा जैसे कि दोस्तों आपकी पहले थी। जी, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका घर परिवार सुख समृद्धि भरा रहेगा, सब कुछ अच्छा फिर से हो जाएगा। और दोस्तों, बस आपको क्या करना है कि जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। जी, तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। फिर एक बार कहते हैं कि दोस्तों बहुत सारे जातक होते हैं कि वह बात में कमेंट करते हैं कि हम यह चीज समझ नहीं पाए या फिर हमको लाभ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसलिए हम आपको दोबारा भी कहते हैं कि वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। अगर आप अंत तक देखते हैं तो दोस्तों फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हमको लाभ नहीं मिला। दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों 100% हम आपको दावा करते हैं कि दोस्तों आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी और कौन से ये लोग हैं उनके बारे में भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। आपको हर पाठ में, हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ उपाय होगा जो दोस्तों जानना समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में जितने भी समस्याएं चल रही हैं दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों आपको भी श्री बनाकर रखना है। तो जो औरत है, जो लोग हैं जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करें, आपके घर परिवार के ऊपर लोग बहुत ही विघ्न किस्म की क्रियाएं कर रहे हैं, जो आपको हर जगह से बिल्कुल तबाह कर देना चाहता है, कई जगह पर पूजा पाठ कर रही है। अगर आपके घर में जो भी लोग हैं, कई बार अचानक आपके घर का कोई इंसान बीमार पड़ जाता है और दोस्तों बहुत सारे पैसे भी आप उनके पीछे खर्च किए हैं और फिर भी आप अभी भी परेशानियों को झेल रहे हैं, तो आपको बता दें कि दोस्तों ये कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति नहीं है। दोस्तों आपके घर के अपने ही व्यक्ति है। दोस्तों कौन सा व्यक्ति है, इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं? दोस्तों सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपको अपना कहते हैं, जो लोग आपके साथ रहकर आपके सामने बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं, और अगर आप किसी और के सामने जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे तो वह व्यक्ति आपकी बुराई उसके सामने कर देगा। और अगर वह व्यक्ति आपको कभी कह दे कि दोस्तों ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो दोस्तों बस आपको यही समझ जाना है कि यही व्यक्ति है जो कि आपके ऊपर इतनी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं और इतनी बड़ी खेल खेल रहे हैं, इतनी बड़ी माया जाल आपके लिए रच रहे हैं, जिससे आपकी इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, इतनी बर्बाद करने की साजिशें जो लग रहा है लगा रही है। दोस्तों यही लोग हैं। आपके बच्चे को ये बिगाड़ना चाहते हैं, आपकी पति पत्नी को बिगाड़ना चाहती है, आपके घर परिवार को ये तोड़ना चाहती है, आपके खिलाफ आपके बच्चों और आपके पति पत्नी को भी बिगाड़ता है। दोस्तों आपको बर्बाद करने के लिए यह सबसे पहले आपके रिश्ते को खराब करना चाहता है। दोस्तों इस बात को हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि जब भी आपको अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ कोई भी मनमुटाव हो जाए तो दोस्तों भूल कर भी उनसे आपको रूठना नहीं है। दोस्तों जब आप उनसे रूठ जाएंगे तो दोस्तों यह व्यक्ति फिर उनका फायदा उठा लेगा और दोस्तों आपके खिलाफ फिर से उन्हें भड़का देगा। दोस्तों आप अपने घर परिवार में फिर से लड़े और आप अपनी फैमिली को ही चोट पहुंचाए और आपका फैमिली चोट पहुंचकर आपको ही खर्चे में भर दे और दोस्तों आपका ही नुकसान हो जाए। दोस्तों ये रास्ते हैं दोस्तों, इनसे बचना ही होगा। इसीलिए दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने परिवार में कहां सुनी हो जाए तो सभी बातों को बैठकर सुलझा लेना है। बातों को देर नहीं करना है, हर बातों को सुलझाकर ही
आपको कोई भी कार्य करना है। दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो यह व्यक्ति आपके जीवन काल में पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे ने। दोस्तों, ईश्वर को भी कुछ अच्छा है जिसे दोस्तों आपको क्षति हो रही है। दोस्तों ने मशान घाट में भी जाकर आपके लिए अर्जी लगाई है। दोस्तों, ये भूत पिशाच की सहायता लेकर आपको दोस्तों ये पूरी तरह से तोड़ना चाह रही है। इसलिए दोस्तों आपको अब संभलने का वक्त आ गया है। दोस्तों, इसका जो माया जाल है यह बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहा है। दोस्तों, आपके चारों ओर ये धीरे धीरे फैलते ही जा रहा है। दोस्तों, आप इनके सामने मीठी मीठी बातचीत करते हैं, लेकिन दोस्तों ये पीठ पीछे आपके ऊपर इतने बुरे माया जाल छोड़ते जा रहा है जिसे आप धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आपके सामने अच्छे बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपकी गांठें खोलते हैं। दोस्तों, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि दोस्तों यह इंसान आपके प्रति ऐसा घाव बनाकर बैठा है। दोस्तों, आप इनके लिए बहुत कुछ अच्छा किए हैं, इनके लिए दोस्तों आपने दिन रात नहीं देखे हैं। दोस्तों, ये वही व्यक्ति है दोस्तों, और अभी का समय ऐसा हो गया है कि जब यही आपके जीवन काल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। दोस्तों, इसी औरत की हम आपको बात नहीं बता रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके काल में नहीं है, जिनको आप नहीं देखें। दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके अपने दोस्तों, आपके ही पड़ोसी के ऐसे लोग हैं जो कि आपको तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो अब अगर आप समय दे देंगे तो दोस्तों ये फिर से आपके जीवन काल में ऐसी घटना कर देगा जिससे दोस्तों बाद में रोना धोना चालू रहेगा। इसीलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों ये जो औरत है इनसे आपको मिलना होगा। ये पिछले कई समय से तांत्रिक क्रिया ही कर रही थी, लेकिन दोस्तों में आप सभी के पीछे, आपके घर परिवार के पीछे उन्होंने कोई साया भी छोड़ा है, जिनके कारण दोस्तों अब आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस प्रकार दोस्तों आपके घर में चिड़चिड़ापन का माहौल बन गया है। आपके अपने ही लोग अब घर में अपने आप में ही नुकसान कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में आपके परिवार के खिलाफ इंसान कर दिया है। तो आप सभी को बता दें कि दोस्तों इस औरत का हम आपको नाम भी बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम अगर नाम बता देंगे तो दोस्तों ये हमारे लिए और आने वाले भविष्य के लिए, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये चीज गैर कानूनी चीज हो जाएगी। इसलिए हम आपको बातों को घुमा घुमा कर बता रहे हैं कि यह औरत कौन है। दोस्तों अगर आप इन्हें समझ गए हैं तो दोस्तों आप कमेंट में हमें बताइएगा कि गुरुजी हम समझ गए आपकी सारी बातें। जी हां दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं तो अभी ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों एक बार और ही हम आपको बता दें कि ये जो औरत है, ये जो लोग हैं दोस्तों आपके घर के आसपास हैं। दोस्तों ये जो औरत है आपके घर दाने के हो सकते हैं या फिर बाद के हो सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, हम ये दो चीजें आपको बता सकते हैं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि जब भी आप अपने कार्य के लिए जाते हैं, जब भी आप कोई बड़ी कार्य करते हैं, तो दोस्तों ये जो औरत है, ये जो लोग हैं आपको जरूर पूछते हैं कि कहां गए थे, कौन से कार्य करने गए थे, क्या आप कार्य करने वाले दोस्तों इन सभी चीजों का यह आपसे सवाल करते रहते हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी समझ गए तो यह कौन है तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए। बस हम आपको अब सावधानी बताते हैं, अब हम आपको उपाय बताते हैं। दोस्तों अगर आप नहीं भी समझे हैं तो दोस्तों हम आपको पूरी तरह से बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों परेशानी आपकी जानकारी में खड़ी ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए, इसी के वास्ते दोस्तों हम आपकी भलाई और अपनी भलाई और आने वाले समय में लोगों की भलाई के लिए इस बात को घुमाकर आप सभी को बता रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि इनसे बचने के लिए अब आपको क्या करना है, कौन से अब आपको अपने जीवन काल में उपाय करना है। सबसे पहला उपाय जो कि तंत्र और मंत्र का काम नहीं है, वो ये है कि जब भी आपके जीवन काल में आपस में लड़ाई हो रहा हो तो दोस्तों कभी भी आपको घर में नहीं लड़ना है। दोस्तों अगर आपके कोई घर का ही सदस्य लड़ रहा है तो आपको शांत रहना है और आपको समझना है कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी और का ही साया है जो कि आपके खिलाफ भड़का रहा है, आपको अपने घर में ही मार करवा रहा है। इसलिए कोशिश करें कि आप अंदर ही अंदर शांत हो जाएं और बातों को शांत कर दें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बड़ी होगी। अगर दोस्तों आपने कुछ जाने अनजाने एक गलती कर दी तो आपके घर खुशियां आते आते लौट कर चली जाएगी।
आप बड़े ही किस्मत वाले हो जो कि खुद आपके घर में 2 देवी देवताएं आने वाली हैं। अब आप सभी को दोस्तों पूरे गांव गांव में मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक खुशखबरी का खबर मिलने वाला है। आपकी कर्म बहुत अच्छा है और दोस्तों अब माता लक्ष्मी के शुभ कदम पड़ते ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां होगी वह सारा सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, हम यह बात को जानते हैं कि आपका किस्मत बहुत ही अच्छा है और अब आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। अब खुशियों का ढोल नगाड़ा बजाना ही पड़ेगा, पूरे 21 का मिठाई बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनको स्वयं भगवान का दर्शन होता है। और अब आपको भी माता लक्ष्मी का दर्शन होने वाला है। अब आपका घर पैसों से भर जाएगा, इतना पैसा आपके पास आएगा जिन्हें देखकर आपको भी अपने आंखों पर यकीन और विश्वास नहीं होगा। यह खुशखबरी सबको खुशी के आंसू रुलाकर रख देगी। हमारी बातों पर आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे और इस घटना को जो भी मजाक में समझने की गलती करेगा उन्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा काम है आपकी जिंदगी को खतरों से बचाना, समय पर आप सभी को रास्ता दिखाना। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारी बातों को कोई मजाक में मत लेना। अगर यह वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी हीरे की तरह चमकने लगेगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो अपने जीवन में अच्छा कर्म करता है भगवान उन्हें अच्छा ही फल देता है, और जो बुरा कर्म करता है उसे भगवान की लाठी खानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, हम यह बात को जानते हैं कि आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, किसी की भी तरक्की को देखकर नहीं जलते हो। जो भी मुसीबत में रहता है उनका साथ देते हो और सबके साथ मिलजुल कर अपने काम को पूरा करते हो। और यही कर्म को दोस्तों भगवान कुबेर जी ने और माता लक्ष्मी जी ने देख लिया है। अब आपको छप्पर फाड़ धन दौलत मिलने वाला है। दुखों का नामो निशान आपकी जिंदगी से अब मिट जाएगा और आप दुनिया का सबसे बड़ा और धनवान व्यक्ति बन जाओगे। जो भी कहता था कि मेरा किस्मत ही खराब है, हमें कभी भी जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी, हम अपने सपने को सच नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए दोस्तों भगवान के घर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। उनकी किस्मत अब बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार दिखाने वाली है। यूं कहें तो दोस्तों, किस्मत का रफ्तार अब बढ़ चुका है और आपकी कामयाबी और तरक्की अब बहुत बड़ी बाजी मारने वाली है। लोग भी आपकी तरक्की को देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जितना मेहनत करोगे उतना सफलता मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपका समय खराब चल रहा है, किसी भी कामों में आप सभी को सफलता नहीं मिल रही है, दुख तो दोस्तों आपके घर में खत्म ही नहीं हो रहे हैं। पैसों की बड़ी दिक्कत आपको कुछ दिनों से चल रही है, या फिर आपके परिवार पर किसी की मनहूस नजर लग गई है, तो दोस्तों वीडियो के अंत में हम एक उपाय बताएंगे। अगर आप लोग उस उपाय को कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसों का बारिश होने लगेगा और आपके सारे दुश्मनों का राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप सभी को बात समझ आएगी। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। हम आपको पूरी की पूरी जानकारी 100% सत्य बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले अगर आप लोग भी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हो, भगवान धन के देवता कुबेर महाराज जय हो, मां धन की देवी लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपके घर में कभी भी धन दौलत रुपए पैसों की कमी नहीं होगी और आपके सारे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो यह बात को सुनकर मधुमक्खी ने बहुत ही अच्छा और सुंदर जवाब दिया। बोला कि इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। इसलिए दोस्तों, लोग आपकी कैरेक्टर को चुरा सकते हैं पर आपके टैलेंट को नहीं। इसलिए लोग आपकी बुराई करते हैं तो करने दो, पर तुम मेहनत करना मत छोड़ो, कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि मेहनत ही लोगों को सफलता दिलाती है और उनकी जिंदगी को बदलता है। तो यह ज्ञान को अपने जीवन में जरूर ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है।
यूं कहे तो दोस्तों, अब आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हो। बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपके हाथ लगने वाली हैं। दरअसल जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों में जो बड़े चमत्कार आपके घर में होने जा रहे हैं, उन्हें देखकर और सुनकर आपको भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा। यूं कहे तो दोस्तों, यह घटना आपकी पूरी जिंदगी को एकदम से बदल कर रख देगी। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनको दोस्तों स्वयं भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और अब आपके ऊपर पूरे 2 देवी देवताओं का आशीर्वाद बन चुका है। अब आप जो भी काम की शुरुआत करोगे, उनमें समय से पहले ही सफलता मिल जाएगी। घर घर में दोस्तों अब आपकी चर्चा होने वाली है, क्योंकि आपकी तरक्की और कामयाबी को देखकर लोग अंदर ही अंदर जलने वाले हैं। आपका मेहनत अब बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाली है। दोस्तों, हम भी जानते हैं कि कुछ दिनों से कुछ लोग के कारण आपको बहुत जिंदगी में परेशान होना पड़ रहा है। यूं कहें तो आपने जिनका भलाई किया था, वहीं अब आपको मुसीबत में डाल दिया है। आपके घर में कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशानी चल रही है। यूं कहे तो आपका काम नहीं बन रहा है। आपके कामों में किसी का मनहूस नजर लग गया है, जिनसे दोस्तों आप मेहनत तो करते हो पर आपको सफलता नहीं मिलती है। आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है। जिंदगी में बहुत लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप लोग चिंता मत लो, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हम लेकर आए हैं। स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी और बाबा भगवान कुबेर महाराज जी धन लेकर चल पड़े हैं, और अब आपके घर के आंगन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ मुसीबत भी आपके सर आने का संकेत आपकी कुंडली दे रही है। सावधान तो आपको रहना ही पड़ेगा, और एक एक कदम आप सभी को संभल कर चलना पड़ेगा, वरना आपकी भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, और कुछ घटनाओं का अंजाम भी आपको मिल सकता है। आने वाले अगले 3 दिनों में बड़ी सरप्राइज अब आपको मिलने वाली है। यूं कहे तो सोने पर सुहागा आपका किस्मत होने वाला है। भाग्य का खेल अब शुरू हो चुका है, और किस्मत अब आपकी पूरी तरह से पलटने वाली है। जिंदगी से दुखों का राम नाम सत्य हो जाएगा, और अब खुशियां आप सभी को मिलने वाली हैं। दुश्मन के घर में अब इतनी भयानक घटना होगी, जिन्हें देखकर दुश्मन का हाथ और पैर थर थर कांपने लगेगा। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। भगवान की कृपा से आपको बड़ी बड़ी मौका मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। क्योंकि यह बात को आप भी जानते हैं कि भगवान हमें एक ही मौका देते हैं। अगर हम उस मौके का लाभ उठा लेते हैं, तो जिंदगी में हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है, और अगर हम नहीं लाभ ले पाते हैं, तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अब आपको रोना धोना नहीं है, बल्कि अब आपको खुशी मनाना है। और जो लोग ट्रैवल का बिजनेस करते हैं, उन्हें और अधिक आज लाभ की प्राप्ति देखने को मिल सकती है। और नौकरी करने वाले लोगों को आज बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। या फिर आपका प्रेमी के बीच में कोई भी प्रकार के विवाद या फिर अनबन चल रही थी, तो वह परेशानी आज आपकी जिंदगी से दूर भी हटने वाली है। जी हां दोस्तों, जिस कारण से आज आप काफी खुश भी दिखाई देंगे, और आज आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आज अपने संतान की ओर से आपको कुछ ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे, जिस कारण से पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेंगे। जश्न का माहौल आज आपके घर में होने वाली है, और साथ ही जो युवक या फिर युवती विवाह के योग्य हो गए हैं, तो उनके लिए आज रिश्ता आ सकते हैं। जिस प्रकार से आपके घर में आज मेहमान भी दस्तक दे सकते हैं, तो कुल मिलाकर कहीं तो दिन आपके लिए बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा। जैसे कि आज आप अपने जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके विश्वास और भरोसा ना करें। दोस्तों, आज आप अपनी जिंदगी में जो भी कार्य करेंगे, दोस्तों बहुत ही समझदारी से और किसी के बातों में आकर ना करें। कोई भी काम करते समय आप किसी पर भी भरोसा करके ना छोड़े, नहीं तो आज आपके साथ धोखा हो सकता है, और आप अपने भरोसे के कारण आपको बड़ी मुसीबत का सामना भी आज करना पड़ सकता है। क्योंकि आपकी एक गलती दोस्तों आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। तो हमारी बातों का ख्याल रखें, और सोच समझकर ही आज आप लोग किसी पर भी विश्वास और भरोसा करें। और साथ आज आपने वाहन भी थोड़ा सावधानी पूर्वक से चलाने का प्रयास करें। आज दोस्तों, जल्दबाजी में वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं।
नहीं तो आज आपके साथ दुर्घटना कर सकती हैं। कुछ ऐसा बुरा हो सकता है जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। इसलिए आज आपको थोड़ा वाहन भी सावधानी पूर्वक से चलने की अति आवश्यकता। फिर आप अगर अपने जिंदगी में नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपकी यह कामना भी आज पूरी हो सकते हैं। और जो लोग लंबे वर्षों से बेरोजगार थे तो उन्हें अपने जिंदगी में और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी उन्हें जिंदगी में कोई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। और प्रेम संबंध के माहौल में अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए बढ़िया है। आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं पर भी घूमने फिरने जा सकते हैं, या फिर आपका प्रेमी के बीच में कोई भी प्रकार के विवाद या फिर अनबन चल रही थी तो वह परेशानी आज आपकी जिंदगी से दूर भी हटने वाली है।